मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के विषय में। आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, शनि देवता आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आने वाला साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, गुरु, शनि, राहु और केतु, इन चार ग्रहों के ऊपर ही वर्ष का राशिफल टिका होता है, क्योंकि ये चार ग्रह ऐसे हैं जिस जगह पर रुक जाते हैं वर्ष पर्यंत वो उसी घर का फल देते रहते हैं। बाकी सभी जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये सब 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर सब राशि परिवर्तन कर जाते हैं, लेकिन ये चार ग्रह लंबे समय के लिए एक ही जगह पे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जातक को अच्छा फल अगर मिलता है तो वर्ष पर्यंत अच्छा फल मिलता रहता है, और यदि फल गड़बड़ा जाता है तो वर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके कुंडली में शनि देवता आपके ऊपर मेहरबान होने जा रहे हैं, और मैं तो ये 1 साल का राशिफल मात्र बता रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि आने वाले लंबे समय तक का शनि की मेहरबानी से वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के जीवन में उन्नति के सभी प्रकार के मार्ग खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में प्रबल रूप से अकारक होते हैं, लेकिन साल 2025 में लगभग 13 महीने तक का गुरु की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में, क्योंकि सिर्फ अच्छा फल तो मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में विशेष धैर्य रखने की भी आवश्यकता होगी, सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी आपकी बढ़िया चलेगी, वर्ष पर्यंत कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ कतई गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि मई के महीने से आपका जो भी बॉस होगा, जो आपका सीनियर होगा, वो बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं करेगा। जो बॉस का बॉस होगा वो आपका सपोर्ट करेगा। मान लिया आप कहीं एम्प्लॉई हैं, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो तो आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका जो बॉस है वो जिसके अंडर में काम कर रहा है वो आपका सपोर्ट करता हुआ वर्ष पर्यंत दिखेगा। ऐसे योग कुंडली में बन चुके हैं, इसके लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। हालांकि वो आपका कोई अहित कर पाएगा ऐसा कुंडली में कोई योग नहीं है, क्योंकि 10वें शनि ऑलरेडी बहुत मजबूत रहेगा और बड़े लंबे समय तक के लिए मजबूत रहेगा। बीच में डामाडोल भी स्थिति बनेगी जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन होगा, उसकी मैं जानकारी अलग से दूंगा। वो 50 दिन का गोचर ऐसा बनेगा कि सभी राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ उठापटक की स्थिति बनाएगा, लेकिन वर्ष पर्यंत नौकरी बढ़िया चलती रहेगी। और अगर प्रयास करोगे, बाई बर्थ कुंडली मजबूत है, तो भैया सरकारी नौकरी का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है सभी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि लग्न राशि एक कैसे है। अगर लग्न कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है, तो यह फलादेश सिर्फ अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखो। चंद्र राशि के अनुसार वही लोग इस फलादेश को समझें जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है, और जिनके पास दोनों ही नहीं है तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है। तो भैया अपने नाम राशि के अनुसार फलादेश समझो।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना कतई मत भूलिएगा। व्यापारियों की यदि स्थिति देखें तो वर्ष पर्यंत व्यापार भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। बड़ा जबरदस्त व्यापार आपका चलेगा। व्यापारी हो तो वेल एंड गुड है, अगर व्यापारी नहीं हो तो आपको चाहिए, मैं तो कहूँगा आने वाला साल आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। साइड में कोई बिजनेस डाल दो, बहुत बढ़िया इन फ्यूचर ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए शानदार स्थिति बनी हुई है। बहुत बढ़िया फल विद्यार्थियों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और यही स्थिति रहेगी प्रेमी जोड़ों की। प्रेम में आपको ज़बरदस्त तरीके से सफलता मिलेगी, कहीं कोई आपको दिक्कत नज़र नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता रहेगा, लेकिन विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, इस चीज़ का वृषभ वाले ध्यान रखें। विवाह के योग बनेंगे 1 साल के बाद, लेकिन अगर शादीशुदा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शादीशुदा जीवन आपका मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अगर बात करें भाग्य कैसा साथ देगा, तो आपकी कुंडली में मैंने लिखा था थंबनेल में कि शनि मेहरबान हो चुके हैं। भाग्य का, कर्म का मालिक शनि बैठा है 11वें भाव में, और ऐसे योग शनि बनाता है 30 साल में एक बार वृषभ वालों के लिए। इसका मतलब ये रहा, आने वाले लंबे समय तक का भाग्य प्रचंड रूप से आपका मेहरबान है। कुंडली अगर बाई बर्थ मजबूत है तो मैंने पहले ही बताया कि सरकारी सेवाओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 10वां भाव होता है कर्म का, सरकार का, और सरकार का धन हो गया 11वां भाव। यानी कि आने वाले समय में दैवी कृपा के प्रभाव से, भाग्य के प्रभाव से, आप कह सकते हो कर्म के वजह से आपको सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। अब सरकारी सेवाएं कई तरीके की हो सकती हैं। अगर आप कोई ठेकेदारी करते हो, सरकारी टेंडर वगैरह भरते हो, तो भी स्थिति आपके पक्ष में है। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो, बाई बर्थ कुंडली मजबूत है, निश्चित तौर पे नौकरी मिल जाएगी। किंतु अगर बाई बर्थ बहुत कमज़ोर ग्रह लेके पैदा हुए हो तो नौकरी फिर भी मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से चलती भी रहेगी। इसके अलावा आने वाले समय में शनि का एक प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके अष्टम भाव पे। हालांकि गुरु का भी प्रभाव अष्टम भाव पे, अपने राशि पे गुरु प्रभाव डाल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर स्वास्थ्य आपका डामाडोल है तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया चलता हुआ वर्ष पर्यंत दिखाई पड़ेगा। खास करके मई के बाद से ये स्थितियां बहुत अच्छी बन जाएंगी। इसके अलावा एक अब नकारात्मक प्रभाव सुन लो क्या पड़ेगा। भैया एक चीज़ ध्यान रखो, जब आपके सब काम बनते हैं तो कुछ करो या ना कुछ करो, जलने वाले खुद ही पैदा होते चले जा रहे हैं, होते चले जाते हैं, और आपके कुंडली में ये योग बनने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है नो डाउट, और गुरुदेव आपके 6ठे भाव को निश्चित तौर पे बढ़ाएंगे। इनका सीधा पंचम प्रभाव रहेगा। तो आपके जब सभी काम बनेंगे, आपकी ग्रोथ दिन दूने रात चौगुने होने लगेगी। तो बिना वजह ही आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके कलीग्स, आपके जहां काम करते हो, वो सब अपने आप में ही जलने सुलगने लगेंगे। इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। शत्रुओं की वृद्धि निश्चित तौर पे होते हुए दिखाई पड़ेगी। कर्म भाव, भाग्य भाव बहुत मजबूत है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो अलग मैटर करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ष पर्यंत दुश्मनों की संख्या रहेगी, इसके लिए अभी से दिमाग में बैठा लेना। अब बात करेंगे यात्राओं की, तो जो भी जातक चाहे काम के सिलसिले में यात्रा करें, चाहे किसी विषय में यात्रा करें, यात्राएं आपकी बेकार नहीं होंगी,
फलीभूत होंगी। हालांकि वृषभ वालों के कुंडली में भी ये योग बन रहा है कि आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके से आप यात्राएं करेंगे और कुछ यात्राएं उसमें धार्मिक भी होंगी, यानी कि काम के विषय में भी यात्रा करोगे और धार्मिक यात्राएं भी करोगे, क्योंकि धर्म का भाव प्रचंड रूप से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान प्राप्ति का योग अभी आपकी कुंडली में भैया नहीं बन रहा है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा। और ना ही विवाह होने का योग बन रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा 1 साल के लिए। अगर कोई नया काम कारोबार करोगे तो आगे आने वाले समय में बहुत ग्रोथ होगी। अगर आमदनी की बात करें तो आपकी कुंडली में भैया शनि बैठने जा रहा है भाग्य का मालिक होकर आमदनी स्थान में, और आमदनी का मालिक ऑलरेडी पूरा वर्ष खास करके मई से आपके धन भाव पे बैठ जाएगा। एक प्रकार का यह प्रबल लक्ष्मी योग बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं तो यह फलादेश मात्र बता रहा हूँ 2025 का, लेकिन लंबे समय तक अभी ग्रहों की चाल आप पर मेहरबान है। समय बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग करो। कुछ करना चाहते हो बड़ा कर डालो, नया मकान खरीदना चाहते हो, गाड़ी घोड़ा वाहन कुछ खरीदना चाहते हो तो खरीद डालो, क्योंकि चौथा भाव बहुत बढ़ रहा है आपका। तो प्रॉपर्टी से लाभ, काम से लाभ, व्यापार से लाभ, यात्राओं से लाभ, परिवार के सहयोग से लाभ, चारों भाग्य से लाभ, चारों तरफ से धन के विषय में आप प्रचंड रूप से महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाले हो वर्ष 2025 में। हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नहीं कुछ समझ में आ रहा क्या लिखें अपने इष्ट देव तक नाम लिख देना, और मयंक त्रिपाठी को अब अनुमति दे देना। नमस्कार।